हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। हमने सीरीज स्टार्ट करके थी एचपी जीके की, उसको लेकर हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी तक, वेरियस टॉपिक। अब हम जो है लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फोक्स ऑफ हिमाचल या हिमाचल की लोक संस्कृति। उसको लेकर हमने हिमाचल के फोक सॉन्ग, फोक थिएटर डिस्कस कर लिए। हिमाचल में जो यहाँ पे डांसेस होते हैं, फोक डांसेस, वो डिस्कस कर लिए। आज हम इसका पार्ट 3 है, दैट इज़ मैरिजेज इन हिमाचल, या किस तरह की शादियाँ देखने को मिलती हैं या किस प्रकार की शादियाँ यहाँ पे होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्योंकि वैसे तो कॉमनली आप देख पाएंगे कि सब जगह मतलब कॉमन जो शादी होती है उसको, जिसको हिमाचल में ब्याह बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। बट आप देख पाएंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे किन्नौर है, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, लाहौल में या चंबा में कुछ क्षेत्रों में वो जो ट्राइब्स हैं उनको अलग नाम से जानते हैं या उसके अलग रिचुअल परफॉर्म की जाती है, देखने को मिलती है। ठीक है, या हिमाचल में बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या, किस नाम से या क्या देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं, बहुत बारी देखे भी गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर में, चाहे वो क्लास 1 के एग्जाम हो हिमाचल में या क्लास 2 के, क्लास 3 के, उन सब में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉपिक है मैरिजेज इन हिमाचल या हिमाचल की शादियाँ या किस तरह की देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह की मैरिजेस है। तो सबसे पहले हिमाचल में एक पोलेंड्री देखने को मिलती है। पोलेंड्री का मतलब है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह मतलब ये रिचुअल है, अभी भी आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की एक न्यूज़ थी कि वहाँ पे जो है दो भाइयों ने एक ही से ही शादी की, तो वैसे ही देखने को मिलता था हिमाचल में। ज़्यादातर किन्नौर, लाहौल स्पीति और इनर पार्ट ऑफ चंबा, इवन शिमला के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलती है। ये जो सिरमौर से टच है या किन्नौर से, तो वहाँ पे भी ये पोलेंड्री बहुपति विवाह देखने को मिलता है। तो ये प्रथा हमारे हिमाचल में जो है जो पांचाली प्रथा थी पांडवों के दौरान से शुरू हुई। तो पांचाल देश था, तो ऐसा माना जाता है जो किन्नौर वाला क्षेत्र है या शिमला से टच होने वाला क्षेत्र है, यहाँ से ही वो पांचाली बिलोंग करती थी या जो पांडवों की वाइफ थी। तो वहीं से ये प्रथा उस समय से चलती आ रही है। ठीक है, तो यही होता है कि सबसे बड़ा भाई किसी एक से शादी करता है, फिर आने वाले जो भी और उसके भाई होते हैं जो छोटे, वो ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड बन जाते हैं समय के साथ। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, कॉमन वाइफ होती है बहुत सारे भाइयों की, तो दैट इज अ पोलेंड्री। पोलेंड्री प्रथा पूछ लेते हैं कहाँ पे होती है, तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि अभी बहुत समय कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ में था कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में इस तरह की शादी परफॉर्म हुई। तो दैट इज पोलेंड्री, बहुपति विवाह। तो वही है कि ये प्रथा जो है पांडवों से चलती आ रही है, इनहेरिटेड है। ज़्यादातर इस प्रथा को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि लोगों के पास कम लैंड होता था, तो कम लैंड होगा तो बहुत सारे भाई होंगे, तो भाइयों में वो लैंड क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लैंड बचेगा, तो कल को आने वाले टाइम में लैंड उनके पास डिसअपियर ही हो जाएगा एक तरह से। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और फैमिली यूनाइट रहे। और दूसरा क्या है कि आपका पहले ऐसा होता था कि राजाओं वाला टाइम था जब रूलर सिस्टम होता था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता था, बेत बेगार सिस्टम होता था कि काम करने राजा के पास जाना पड़ता था और वो भी फ्री में होता था। तो उस टाइम में अगर बड़ा भाई या दो भाई राजा के पास काम करने गए तो घर की फैमिली का केयर टेकर भी कोई होना चाहिए, तो इसलिए ये प्रथा देखने को मिलती थी। ठीक है, तो अभी ये डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल बताया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, वहां पे तो है, लेकिन अब जो है ये डिक्लाइन होती जा रही है। ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसका बचा हुआ, कम बचा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज पोलेंड्री। नेक्स्ट आती है पॉलीगैमी। यहाँ पे क्या होता है, मैन हैविंग मोर देन, मतलब बहुपत्नी विवाह कि एक पति की बहुत सारी पत्नियां देखने को मिलती हैं। तो ये भी बहुत सारी जगह पे ये इसलिए परफॉर्म की जाती थी ड्यू टू पॉवर्टी कि जो है लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो, उनके अगर दो बेटियां हैं, तीन हैं, उनकी अलग अलग टाइम में शादी करें, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि सबको वो एजुकेट कर पाए। तो ऐसा किया जाता था कि अगर बड़ी की शादी है तो उसकी दूसरी और सिस्टर्स हैं, उनकी शादी भी उनके ही हस्बैंड के साथ करवा दी जाती थी। ठीक है, तो मेजोरिटी प्रैक्टिस मोनोगैमी, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। तो एक तो देखो पॉलिएंड्री बता दिया, पॉलीगैमी हो गया। ठीक है, ये भी कहीं जगह प्रैक्टिस की जाती है, बट ज़्यादा ये भी प्रैक्टिस में देखने को नहीं मिलती चीज़। ठीक है, और एक और प्रथा एक और देखने को मिलती है, दैट इज आपकी मोनोगैमी। तो मोनोगैमी तो आपको पता ही है, जो कॉमन है कि एक हस्बैंड एक वाइफ होगा। तो ये प्रथा भी या ये तरह की मैरिज भी हिमाचल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह की मैरिजेस हिमाचल में परफॉर्म होती हैं या देखने को मिलती हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं हम,
लव मैरिज एंड विडो मैरिज भी देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल में अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो तो देखने को मिलता था, पॉलीगैमी हो गया, पॉलिएंड्री हो गया, या मोनोगैमी, वो तो था, ठीक है, वो तो टाइप्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो है कॉमनली हिमाचल में आप देखेंगे तो लव मैरिज और विडो मैरिज भी परफॉर्म परमिसिबल है हिमाचल प्रदेश में, और हायर कास्ट में या बहुत सारी जगहों पे ये मॉडर्नाइजेशन के दौरान ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक, बट ये तो आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब इसके नाम पूछ सकते हैं कि विडो मैरिज शिमला में या किन्नौर में किस नाम से जाना जाता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा कॉमन बताने के लिए कि इस तरह की मैरिज भी परफॉर्म की जाती है। एक और तरह की शादी परफॉर्म की जाती है, बहुत सारी ट्राइब्स में की जाती है, या बहुत सारी जगह पे भी कॉमनली भी होती है ये, इसको बोलते हैं अट्टा सट्टा का नाता, ठीक है, या बट्टा सट्टा भी बोल देते हैं, या अट्टा सट्टा का नाता इस नाम से जाना जाता है कुछ ट्राइबल जैसे किन्नौर वाले क्षेत्रों में या और क्षेत्रों में। तो ये इस तरह की मैरिज होती है कि इसमें क्या होता है कि अगर एक फैमिली में एक भाई है और बहन है उसकी, तो उनका जब भाई का, अगर फॉर एग्जांपल भाई का कहीं पे रिश्ता होता है, ठीक है, किसी दूसरी फैमिली में, तो उस फैमिली में भी वही है कि उस जो उनके एक बेटी है एक बेटा है, तो उस लड़के की शादी अगर उस दूसरी फैमिली की लड़की के साथ हो रही है, तो वो फिर ऐसे एक्सचेंज में कर लेते हैं कि हाँ, हम अपनी बेटे की शादी या बेटी की शादी भी उनसे करवा देंगे। तो ये भी कॉमनली बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि इस तरह की मैरिज भी होती है। अट्टा सट्टा का नाता है, या पूछ लेते हैं आपको कि व्हाट इज द अट्टा सट्टा का नाता है, या व्हाट इज अट्टा सट्टा, ठीक है, या ये देखने को मिलता है। तो ये आपकी कॉमन जो है एग्रीगेरियन सोसाइटी में ज़्यादातर मैरिज देखने को मिलती है, या रूरल एरिया में जहाँ पे कॉमन लोग जो हैं क्या कर लेते हैं, अपने लिए एक ऑफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैरिज वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। क्लियर जी? तो नाम ध्यान रखना, आपका नाम पूछ लिया जाता है कॉमनली। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मैरिज रूल और सोशल स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ पे किस तरह के मैरिज रूल, अब तो बता दिया मैंने। जब मैरिज होती है तो उससे पहले दो तरह से परफॉर्म की जाती है, एक तो होती है एंडोगैमी, ठीक है, एंडोगैमी, और एक तो एक्सोगैमी। तो ये भी परफॉर्म की जाती है, और आपने भी देखा होगा जब शादी होती है सब चीज़ें देखी जाती है। एंडोगैमी मतलब हिमाचल में आप देखेंगे गोत्रा सिस्टम भी फॉलो होता है, या और जगह भी गोत्रा सिस्टम होता है। जब अपने ही गोत्रा नहीं, मतलब अपने ही एक सेम गोत्रा में तो नहीं शादी होती, लेकिन अपने ही दूसरे गोत्रों में, ठीक है, शादियों को परफॉर्म किया जाता है। तो होता है कि अपने ही कास्ट में प्रैक्टिस की जाती है, अपनी कास्ट में देखा जाता है कि ये किस गोत्र का है, किस गोत्र का है। तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं, या उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एंडोगैमी। जब आप अपने ही कास्ट में शादी करते हो, अपनी कास्ट से बाहर नहीं करते हो, उसको बोल देते हैं एंडोगैमी, मतलब अपनी ही कास्ट में शादी कर ली। अगर आप अपनी कास्ट से निकलकर अपने गोत्रा से, अपने कुल से, अपने नुक से निकलकर शादी कर लेते हो, उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। तो ये भी ध्यान रखना, दैट इज एक्सोगैमी। एंडोगैमी अपने ही कुल में, अपनी कास्ट में शादी कर ली और अपनी कास्ट से बाहर कर ली, तो दैट इज एक्सोगैमी। तो ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज एंडोगैमी, एक्सोगैमी, ठीक है। अब देखने को मिलता है अगर आप कोई भी पर्सन है अपने कुल में ही शादी कर रहा है या अपने गोत्रा में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे क्या देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने पीवाई की प्रीवियसली देखा था कि 7 जनरेशन देखते हैं, ठीक है। 7 जनरेशन देखते हैं कि अगर सेम लोग हैं, सेम गोत्रा के, फॉर एग्जांपल किसी का गोत्रा ए है और वो शादी करना चाहता है किसी बी पर्सन से, तो इनका गोत्रा देखा जाएगा कि अगर है तो दोनों का सेम ही गोत्रा है, फॉर एग्जांपल इनका गोत्रा कोई भी सी गोत्रा है इनका, तो अगर कल को इन्होंने शादी करनी है और बी ने, और सेम गोत्रा के ये रिलेट करते हैं, तो ये देखेंगे कि कौन सी जनरेशन से है। 7 जनरेशन फादर वाली साइड से देखना पड़ता है कि उस मतलब 7 जनरेशन से पहले तो नहीं है, तब नहीं होगी। मदर साइड से 5 जनरेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है गोत्रास। तो ये भी पूछ लेते हैं कि फादर साइड से 7 जनरेशन देखते हैं और मदर साइड से 5 जनरेशन देखते हैं। अगर इससे बियॉन्ड हो तो फिर सेम गोत्रा में भी शादी कर लेते हैं या देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, इसी के नाम है, जैसे ब्राह्मण और वैश्य में गोत्रा बोलते हैं, राजपूत में नुख बोलते हैं, और आपका लोअर कास्ट में इसको कुल बोला जाता है। तो ये बेसिक टर्म हिमाचल में, तो क्योंकि पेपरों में आता है, बुक्स में ऐसा ही है, तो आप इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। तो होप सो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। थोड़ा बेसिक टर्म्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लियर भी हो जानी चाहिए, और वेरियस एग्जाम में मैंने देखा है। अब रीजनल कस्टम भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि ज़्यादातर तो जब ट्राइब्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो रीजनल कस्टम भी देखने को मिलते हैं। जैसे समहाउ आपके जैसे पोलेंड्री प्रथा या मैट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जैसे किन्नौर वाली सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे एक तो मतलब पितृत्ववाद भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मदर वाली साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पहाड़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर मान लिया पोलेंड्री देखने को मिल रही है, बहुपति विवाह देखने को मिल रहा है, तो उसमें बहुत बोला जाता है कि कैसे जो है एल्डेस्ट ब्रदर को क्या बोला जाता है जब कॉमन फादर होता है ना, क्योंकि
बहुत सारे बहुपति विवाह है, तो एक मदर है सब बच्चों के जितने भी होंगे, तो उनका जो कॉमन जो है फादर देखने को मिलता है सबका। ऑल ब्रदर आर सीन एज अ कॉमन फादर देखने को मिलता है। एल्डेस्ट ब्रदर को तेग भवाल बोला जाता है और यंगेस्ट को गोता भवाल बोला जाता है। तो इस तरह से भी नाम आ जाता है कि तेग भवाल या गोता भवाल क्या है, तो वही जो भाई होंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको ये बोला जाता है और छोटे को इस तरह नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना आपने। ये इस यहाँ पे कहाँ पे किन्नौर वाले रीजन में ये कस्टम फॉलो किया जाता है, या जहां पे भी पोलेंट्री फॉलो की जाती है वहां पे इस तरह के नाम दिए जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी या नाम किस तरह से है। वैसे हिमाचल में, ऑल ओवर हिमाचल में जब भी मैरिज परफॉर्म होती है उसको जो है नॉर्मली ही नाम से जाना जाता है ब्याह। ये रेगुलर मैरिज एज पर द शास्त्राज, जो शास्त्र सम्मत मैरिज होती है जहाँ पे मंत्राज ये सब परफॉर्म किए जाते हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, तो ये तो कॉमन मैरिज है, सब जगह पे फॉलो की जाती है। सबसे सुपीरियर मैरिज इसी को माना जाता है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज हिमाचल में इसी को माना जाता है, दैट इज ब्याह। ठीक है, तो ब्याह एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, किसी भी तरह की शादी हिमाचल में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड डिफरेंट जो नाम आते हैं उसको देखते हैं हम। तो सब एक और इनफॉर्मल मैरिज जो होती है, देखो ये तो हो गया, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मल मैरिज परफॉर्म इन हिमाचल, उसको क्या बोला जाता है, ब्याह बोला जाता है। अगर इनफॉर्मल मैरिज जो परफॉर्म होती हैं तो वो कौन सी होती है, एक तो होती है झंझरारा। ठीक है, ध्यान रखना आपने, एक झंझरारा इनफॉर्मल मैरिज है। इनफॉर्मल क्यों है, विदाउट मतलब विदाउट परमिशन के भी होती है। विदाउट परमिशन मतलब एग्री नहीं है लोग शादी के लिए, उसके चाहे फैमिली है या सोसाइटी के लोग एग्री नहीं है, तो विदाउट उसकी होती है। ठीक है, नॉट ऑर्थोडॉक्सल ब्राह्मणिकल परफॉर्म की जाती है। और इवन इसमें जो सप्तपिंडी एक ना हिंदू शास्त्र में या हिंदू जो आपकी रिचुअल है उसमें एक रिचुअल परफॉर्म की जाती है, सप्तपदी। ठीक है, सप्तपदी मतलब 7 राउंड अराउंड द फायर, मतलब वैसे तो 4 राउंड होते हैं पर सप्तपदी एक प्रथा होती है। ठीक है, 7 स्टेप बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये परफॉर्म इसमें नहीं होती है। तो आपको आएगा किस एक तरह की जो इनफॉर्मल मैरिज होती है हिमाचल में, उसमें जो है सप्तपदी जो है या 7 जो स्टेप लिए जाते हैं वो परफॉर्म नहीं किए जाते। तो झंझरारा में नो रिलीजियस सेरेमनी, कोई रिलीजियस सेरेमनी की नहीं जाती इसमें, और एक दो लोगों का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और शादी कर ली जाती है, तो दैट इज झंझरारा। वैसे इस तरह की शादी आपको देखने को कम मिलेगी, रेयरेस्ट है। फिर आती है गदर या परैना विवाह भी होता है। ठीक है, ये भी सिमिलर तरह की है, वही है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ कास्ट में इसको झंझरारा बोल दिया जाता है, कुछ में गदर और परैना बोल दिया जाता है। ये भी सिमिलर इनफॉर्मल मैरिज है, इसमें भी कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं किया जाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ दैट इज परैना या गदर इज व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो दैट इज अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ मैरिज इन विच देयर इज नो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैपन। ठीक है, या इस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये दैट इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ मैरिजेस। नेक्स्ट आता है ट्राइबल में कौन कौन सी यूनिक मैरिजेस है। अगर किन्नौर वाले क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों में देखेंगे तो दैट इज, या चंबा वाले क्षेत्रों में जिंड फुक या जरार फुक। कौन सी है, जिंड फुक या जरार फुक। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जिंड फुक या जरार फुक। तो जिंड फुक जरार फुक क्या है, एक तरह की शादी ही होती है, परफॉर्म की जाती है। कांगड़ा और चंबा या अदर जो ट्राइब्स हैं वहां पे परफॉर्म की जाती है। रन अवे टाइप मैरिज है, मतलब भाग के की जाने वाली शादी है विदाउट पेरेंटल। तो क्वेश्चन आएगा कि जिंड फुक जरार फुक किस तरह की शादी है, विदाउट पेरेंटल अप्रूवल है और भाग के की जाने वाली, दो पर्सन है वो भाग के चले जाएंगे और क्या करेंगे, जिंड फुक इस नाम से, फुक मतलब किसी चीज को जलाना, तो क्या करेंगे वो भाग जाएंगे और जंगल में जाके किसी झाड़ी या कहीं पे बुश या किसी भी चीज को, घास को आग लगाएंगे और उसके फेरे ले लेंगे, 7 फेरे ले लेंगे। दैट इज जिंड फुक बराड़ फुक देखने को मिलती है। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डेड विद द डिसफेवर। तो डिसफेवर मतलब उनके फेवर में इसको शादी के लिए तो ये मैरिज परफॉर्म की जाती है ज्यादातर ट्राइब्स वाले क्षेत्रों में। दैट इज जिंड फुक जराड़ फुक कांगड़ा और चंबा वाले। चंबा में ज्यादातर जो हमारी गद्दी ट्राइब है वो इस मैरिज को उनमें ये मैरिज देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिंड फुक और आपकी जरार फुक। क्लियर जी। नेक्स्ट आती है द्रोश या डबडब। ये ट्राइबल कस्टम है किन्नौर का। क्या होती है, द्रोश या डबडब,
ये मैरिज बाय कैप्चर ही बोल सकते हैं, या मैरिज बाय फोर्सिबली डायरेक्ट किया जाता है। मतलब पब्लिक प्लेस पे, मतलब कोई भी मेला चला है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, वहां पे क्या है कि लड़की को जो है किसी को पर्सन को या किसी भी लड़की को पसंद आती है, तो क्या करते हैं, गर्ल इज फोर्सिबली ड्रैग्ड फ्रॉम द पब्लिक प्लेस, शी प्रिटेंड टू रेजिस्ट बट बॉय डज नॉट रिलेंट। तो मतलब उसको नहीं छोड़ता, और लेटर बॉय फादर अपोलोजाइज टू। तो क्या होता है, उसको उठा के ले जाता है। बाद में क्या होता है कि बॉय का लड़के का पिता आता है और जाके लड़की के पिता से माफी मांगता है और रिश्ते की पेशकश करता है कि इनकी शादी के लिए। बाद में उसके कुछ जो है मतलब वही टिक्का वगैरह या इज्जत मनी उस तरह से रिप्लाई में देते हैं। तो इस तरह की शादी यहाँ पे देखने को मिलती है। बाद में रिटर्न बाय द बॉय विद रिलेटिव, तो बाद में लड़का अपने रिलेटिव के साथ आता है लड़की के घर और रिश्ता पक्का किया जाता है। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी की जाती है। जब ये ऑफरिंग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रुमलंग बोलते हैं, जिसमें चिलगोजा, ड्राई एप्रिकॉट, चूली, गार्लैंड ये सब होता है, टू गर्ल्स मदर को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, किन्नौर में। क्या बोलते हैं, ड्रोश डबडब। ड्रोश डबडब का मतलब है कि लड़की को कॉमन प्लेस से या कहीं पे भी उसको लड़का फोर्सफुली ड्रैग करता है और बाद में फिर उनके जो है कॉमन रिलेटिव मिलकर शादी के लिए पेशकश करते हैं और फिर उनकी शादी होती है। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी है, जब लड़के वाले वापस आते हैं लड़की के घर रिश्ता लेके इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैन रेनिक बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑफर करते हैं उसमें चाहे चिलगोजा हो गया, ड्राई एप्रिकॉट हो गया, चुल्ली हो गया, उसको बोलते हैं रुमलंग बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये भी आपके कुछ कीवर्ड हैं, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, तो दैट इज आपकी ड्रोश और डबडब। फिर आती है दमचल शीश। दमचल शीश, दमचल शीश ये किस तरह की मैरिज है, लव मैरिज है, वेयर लवर एलोप। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा विच काइंड ऑफ, या किन्नौर वाले क्षेत्रों में लव मैरिज को क्या बोला जाता है, दमचल शीश या दमचल आशीष। ठीक है, इस तरह से नाम बोला जाता है। द बॉय फादर सेंड्स मजोमी, तो मतलब लव एलोप भाग जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, लड़के का फादर एक मैच, मजोमी मतलब क्या होता है, कुछ एरिया में उसको रवारा बोलते हैं, रवोरी बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में उसको मैच मेकर मजोमी बोला जाता है किन्नौर वाले क्षेत्रों में। वो जाता है लड़की की फैमिली के पास नेगोशिएट करने के लिए कि रिश्ता इस तरह से किया जाए जो भी है। तो उसके बाद गिफ्ट आर ऑफर्ड, ये चीजें दी जाती हैं फैमिली को कन्विंस करने के लिए। बाद में द गर्ल आती है, मतलब ये सब चीजें की जाती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है आपका, दैट इज दमचल शीश। दमचल शीश मतलब लव मैरिज होती है। लव मैरिज होती है, दोनों बोलते हैं कि हमने एक दूसरे से शादी करनी है, लोग भाग जाते हैं। फिर बाद में जो है इसके लिए एक पर्सन को भेजा जाता है मजोमी को कि हाँ ठीक है, मतलब हम एग्री हो जाते हैं, मतलब दोनों मिलकर बात करते हैं। तो इस तरह की शादी भी परफॉर्म की जाती है किन्नौर वाले क्षेत्रों में, ट्राइब्स में, हिमाचल प्रदेश में। दैट इज दमचल शीश। फिर आती है हरी या हर। A boy kidnap a girl और she elopes with her fiance। मतलब हरी या हर टाइप की मैरिज क्या होती है कि कोई पर्सन जो है किसी को भगा के ले जाएगा या तो किसी दूसरे की पत्नी को भगा के ले जाएगा। तो ये शादी देखने को मिलती है। कैन हैपन एट अ फेयर्स ड्यूरिंग द मैरिज, या किसी की शादी हो रही है उस टाइम में, या कहीं पे मेले चले हुए हैं उस टाइम में, कि वो किसी की दूसरे की लड़की या किसी दूसरे की ही वाइफ को भगा के ले जाएगा। हर टाइप की मैरिज, हर समझते ना, हरण कर लेना किसी का। तो ये भी देखने को हिमाचल में मिलती है या किन्नौर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इफ अ मैरिड वुमेन लीव्स हर हस्बैंड फॉर अनदर मैन इट इज कॉल्ड हर। जब मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड, किसी दूसरे के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हर टाइप मैरिज बोला जाता है। ठीक है, इलीगल मानी जाती है पर ये देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा हर टाइप मैरिज होती है ये। ठीक है, तो दिस इज द मैरिज। किन्नौर में अगर इसी शादी को, हर को क्या बोलते हैं, डुब डुब, डब डब भी बोले जाते हैं, कुचिश भी बोले जाते हैं, कुट्टू कीमा भी इसका ही नाम आता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डब डब, कुचिश, कुट्टू कीमा। किन्नौर में इसके हर के ही दूसरे नाम भी आते हैं। ठीक है, हर तो कॉमनली ही चंबा, लौल, किन्नौर में भी यूज हो जाती है, शिमला में कुछ क्षेत्रों में हो जाती है, लेकिन किन्नौर में स्पेसिफिक नाम इसका क्या है, डब डब, कुचिश और कुट्टू कीमा इसका नाम बोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड हर टाइप ऑफ मैरिज। हर मतलब किसी दूसरे की वाइफ को चाहे लड़की को कैप्चर करके ले जाना या खुद की विलिंग से चले जाना, दैट इज हर। फिर गद्दियों में अगर देखेंगे तो गद्दियों में एक शादी होती है, इसको बोलते हैं, 2 स्टेप होते हैं, जूट पाना, ग्रूम पार्टी विजिट था। मतलब जब शादी हो रही होती है तो जब लड़के बारात आती है लड़की के घर पे, तो उस टाइम में सबको जो है जैगरी, गुड़ वगैरह दिया जाता है, ये सब चीजें परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, डॉरी सिस्टम, नो वेल और नो डॉरी सिस्टम अमंग द गद्दीज। तो ये भी आ सकता है कि कौन सी ट्राइब है। तो गद्दियों में कोई डॉरी या नो वेल सिस्टम देखने को मिलता है, कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये दैट इज द जूठ पाना, एक रिचुअल है, कस्टम देखने को मिलता है गद्दियों की जब शादी होती है।
ठीक है। अगर हम लाहौल चंबा लाहौल के सॉरी ये पांगी लाहौल वाला रीजन और लाहौल के साथ जो चंबा का लगता रीजन है पांगी वाला क्षेत्र है, तो उसमें भी आप पॉलीएंड्री या मोनोगैमी, लाहौल वाले क्षेत्रों में पॉलीएंड्री देखने को मिलती है, पांगी वाले क्षेत्रों में मोनोगैमी, अपनी ही जो है एक मतलब एक पत्नी एक पति एक मतलब सिंपल 2 पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है। लेकिन बहुत पति विवाह जो है लाहौल वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रथा मैंने बता दी, इन रीजनों में ये भी होता है। अब आते हैं विडो रीमैरिज। हमने पहले शुरू में बात की थी कि विडो रीमैरिज भी परफॉर्म की जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में विडो रीमैरिज होती है, बहुत सारे रीजन में होती है। ठीक है, तो उसको जो है अगर आप देखेंगे जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है या हायर कास्ट है, वहां पे विडो रीमैरिज को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन अगर लोअर कास्ट या और रीजन में देखेंगे तो वहां पे इसको अलाउ किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, घर करना उसको बोला जाता है, टेकिंग अनदर हाउस। मतलब अब अगर बोलेंगे तो विडो रीमैरिज हो रही है और उसको क्या नाम से जाना था, तो घर करना बोला जाता है। उसको घर करना मतलब किसी दूसरे के घर में प्रवेश हो जाना, दैट इज घर करना। ठीक है जी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नाम अगर देखेंगे तो शिमला हिल्स में विडो रीमैरिज होती है, उसको क्या बोला जाता है, करेवा बोला जाता है उसको, करेवा। तो आपको आ सकता है कि विडो रीमैरिज जो शिमला में परफॉर्म, या करेवा, करेवा इज व्हाट, करेवा इज काइंड ऑफ मैरिज टाइप, और ये किस तरह की है, विडो रीमैरिज टाइप जो है परफॉर्म की जाती है शिमला रीजन, करेवा में। और कांगड़ा और चंबा में इसी को ही झंझराड़ा या गुडानी भी बोला जाता है, और चोली डोरी भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया किस चीज के नाम है, तो ये विडो रीमैरिज के नाम है जो शिमला में, कांगड़ा, चंबा में, इन रीजन में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये आपने सब पॉइंट्स याद रखने हैं। फैक्ट आते हैं, नाम आते हैं, डायरेक्टली ही PYQ आप चेक कर लेंगे तो उनमें भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मैरिज कस्टम ऑफ हिमाचल, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो इसमें आपको जितना भी मैरिज कस्टम या चीज़ें फॉलो की जाती हैं हिमाचल में, तो वो आपको होप सो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो नाम याद रखने हैं आपने, ये सब चीज़ें रिकॉल करते रहना है कि क्योंकि पेपरों में आप देखेंगे तो इस तरह के नाम आते हैं, चाहे वो आप बड़े से बड़ा पेपर चाहे HS का दे दो, अलाइड, एंटी, क्लैरिकल, चाहे कमीशन के, TGT के पेपर दे दो, JBT के दे दो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम दे दो, सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम कल नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, जो ये है आपने GK सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी और जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी, यूजफुल रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।